नहीं दूंगा। और अब खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। वो एक डोर खींचे मेरे बने हैं निशा, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, झूठ क्यों बोलता आज मलऊन है। मंत्री विक्रम सिंह, देखो इस किसान को तुमने काट करके रख दिया है, इस बेचारे की क्या गलती थी? महाराज, वाकई में हमसे ये छोटी सी गलती हुई है। महाराज, ना जाने कौन सा भूत हमारे सर पे सवार हो गया। ये कलयुग में भी भूत होते हैं। ना जाने कौन सा हमारे सर पे भूत सवार हो गया, जो हमने इस बेचारे गरीब किसान को दो चार हंटर मार दिया। महाराज, मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। महाराज, हो गई आज के माफुरा जन खता कीजिए, अब कभी भी न ऐसा और सितम ढाऊंगा, रहम की भीख राजन मुझे दीजिए। महाराज से मंत्रीवर करता और ये मंत्रीवर प्रजा पर रोब अपना जमाता है, ये इस खतावार को दीजिए अब सजा, और माफ करने के काबिल नहीं है खता दी इस खतावार को। और इस खतावार को दीजिए अब सजा, और माफ करने के काबिल नहीं है खता दी इस खतावार। मंत्री विक्रम सिंह, सुन रहे हो? ऐसा काम क्यों करते हो? सेनापति तलवर खान, तुम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मंत्रीवर बहुत बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे, हमसे कह रहे थे कि हम प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये ऐसे वैसे भक्त नहीं है। ये कैसे भक्त हैं? ये मंदिर में जब जाते हैं पूजा करने के लिए, ये जल उठा के पी लेते हैं, भगवान को धो करके जेब में रख लेते हैं। अच्छा, सेनापति तलवर खान, इस गरीब किसान से और उसकी बेटी से मालूम करो आखिर ये दोनों क्या चाहते हैं। चेतराम इधर आओ। देखो ऐसा है, गलती हर इंसान से हो जाती है, और गलती मंत्री ने कर दिया है। तो देखिए, ककड़ी का चोर कटारी से नहीं मारा जाता है। भाई तुम लोग क्या चाहते हो? ऐसे कैसे माफ कर दिया? माफ कर दिया पिताजी, ऐसे नहीं। चाचा जी, ऐसे नहीं माफ किया जाएगा। माफ तभी किया जाएगा, ये मेरे पिताजी के पैरों पर अपना सर झुकाकर माफी मांगे, और मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़े, और ये कहें बहन या बेटी मुझे माफ कर दो, तब माफ किया जाएगा। और नाक तब तक रगड़े जब तक रगड़ न जाए। तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली। महाराज, इस किसान का और इसकी बेटी का कहना यह है, इन्होंने बहुत ही जुल्म किया है। गांव वाले सब तमाशा देख रहे थे, ये इनकी पिटाई कर रहे थे। इनका कहना यह है कि ये
हाथ जोड़े और माफी मांगे किसान से। अच्छा। और इसकी बेटी जो खड़ी है उसको बहन या बेटी कह करके माफी मांगे, नाक रगड़े, तभी लोग माफ करेंगे वरना माफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं हाथ जोड़ेंगे, क्यों नहीं माफी मांगेंगे, और क्यों नहीं इस लड़की को अपनी बहन या बेटी कहेंगे? ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मंत्री विक्रम सिंह, ये मेरा हुक्म है, बहुत जल्द इस गरीब के पैर छुओ, हाथ जोड़ो और उस लड़की को अपनी बहन या बेटी कहो। महाराज, महाराज आप हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय मत करिए। जाओ, हम आप इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ मत करिए महाराज। मैं जात का छत्री और दूसरी बात आपका मंत्री, आप दरबार भरे दरबार में ऐसी बात कर रहे हैं, सारी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, इन सबों के सामने अगर एक किसान के पैर छूंगा, हाथ जोड़ूंगा, माफी मांगूंगा तो हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सेनापति अनवर खान, देखा हम अन्याय कर रहे हैं। भाई तुमने कौन सा न्याय किया है? महाराज की बात को ठुकरा करके अपनी मनमानी किया है तो गलती की सजा तो मिलना ही मिलना है। और चाचा जी इनकी बेइज्जती हो जाएगी, माना कि हम लोग गरीब हैं तो क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है? अरे मंत्री वर, आपको समझाने से फायदा क्या है? बेइज्जती तो उस इंसान की होती है जिसकी इज्जत होती है। तुम बहुत ज्यादा आगे आगे कतर रहे हो। अरे कतरेंगे क्यों, प्रजा के रक्षक है भाई। तुम अपनी कतरनी बंद रखो, अपनी कतरनी तुम बंद रखो। हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। अरे इनकी इज्जत है कहाँ, अपनी जगह बेटी खा चुके हैं। मंत्री विक्रम सिंह, जी महाराज। ये मेरा हुक्म है, बहुत जल्द इस गरीब के पैर छुओ, हाथ जोड़ो और लड़की से माफी मांगो, इसे बहन या बेटी कहो। महाराज आप हमें कोई भी सजा दे दें, हम हर सजा के लिए हंसते हंसते भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मामूली किसान के पैर छूकर माफी मांगने से हम इनकार हैं। मंत्री विक्रम सिंह, शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है कि राजहट, बालहट, तिरियाहट, इन 3 हटों को कोई टाल ही नहीं सकता। माफी तो तुझे मांगना ही पड़ेगा, मांगो। अरे मंत्री वर्ग, अरे यार जल्दी करो, हमें टाइम हो रहा है, हमें सरहद पे जाना ड्यूटी करने के लिए। हमने आज तक माफी मांगते हुए किसी को देखा नहीं। हमने भी नहीं देखा चाचा। इतने बड़े अधिकारी को तुम ज्यादा न बोलो, तुम ज्यादा न बोलो। अरे चेतराम आ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। चाचा जी, खामोश रहो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। सेनापति चाचा, हमरा खून न खौलाओ। सेनापति चाचा, आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, जल रहे हैं। मांगिए, माफी मांगिए पिताजी। आगे बढ़ो। माफी मांगने तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखो जितने लोग दरबार में बैठे हो, अगर किसी के मुंह से आवाज निकली या ताली बजा दिया तो पूरी तलवार हलक में डाल दूंगा, समझ लेना। मांगिए माफी। आगे बढ़ाओ। मंत्री जी जोर से डांट रहे हैं, पिताजी का दम निकल जाएगा। मंत्री विक्रम सिंह, ये क्या है? उस गरीब किसान को डांट रहे हो, हैं? महाराज हम क्या करें, जब हमारी आवाज ही इतनी तेज है तो हम क्या करें? मंत्री विक्रम सिंह, ये अपनी भारी भरकम वाली आवाज इससे मध्यम स्वर में लाओ। इनकी आवाज इसलिए तेज है जो चमारे रहा तो बात हलक में ज्यादा फंस घिस रहा है। क्या? अरे ऐसी बातें क्यों करते हो? चलो माफी मांगो। माफी मांगने जा रहा हूं, याद रखो जो कुछ हमने समझाया है, अगर किसी के मुंह से आवाज निकली तो वो आखिरी आवाज होगी, समझ लेना। गैस बन गई चाचा। मंत्री सेनापति, मंत्री पानी नहीं, हमरे पेट्रोल फुहरी खोस दो।
हम कह रहे हैं तुम ज्यादा ना बोलो। हाँ? चेतु काका मुझे माफ कर दीजिए, चेतु काका कर दीजिए, अब कभी भी ऐसा सितम ढाऊंगा। खाक भगवान की मैं कसम कह रहा, लेने लगान अब मैं नहीं आऊंगा। महाराज जी, मेरे पिताजी से माफी मांग लिया और मुझसे नहीं माफी मांगा। मुझे अपनी बहन या बेटी कहे, मेरा पैर पर नाक रगड़े तब तक रगड़े जब तक इनकी नाक रगड़ न जाए। मंत्री विक्रम सिंह, इस लड़की की दिली ख्वाहिश है कि इसके पैर छो, हाथ जोड़ो और नाक रगड़ो। चलो माफी मांगो। बहन बनाई लो यार, बहन बना लो चाहे बिटिया बना लो। हाँ, जब बहन बना लिया तो करवा घोघरी को दया अरे जा दया कर। मंत्री जी, वो मेरे पैर यहाँ हैं। बहन मुझे माफ कर दो। मजा आ गया। चाचा जी, मजा आ गया सच में। इतने बड़े अधिकारी को आज पहली बार माफी मांग के देखा। कभी दरबारी नहीं आई। हमको तो लगता है ये हमेशा गलती करते हैं, माफी मांगते। इनका माफी मांगने का 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल से गलती करते हैं, आ रहे हैं बराबर माफी मांग रहे हैं। सेनापति तलवर खान, एक बात ये और महाराज सुनिए, ये हलो क्या है? ये हलो वाली बात हम जानना चाहेंगे। हलो हलो साला बार बार कर रहा है। चाचा जी आइए, मैं बताती हूँ। मैं डरती नहीं तुमसे। चाचा जी, ये हलो वाली बात ये है, कहने में शर्म आती है। जब ये पिताजी को मार रहे थे और मैं जब इनकी तरफ देखती नहीं थी तो ये चश्मा उतार कर मेरी तरफ कहते थे हेलो, तो मैं इनकी तरफ देखती थी, मेरी तरफ आंख मारते थे। ऐसा काम मंत्रीवर, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी जैसी है। ओफो, अफसोस के साथ में क्या कहें हम। तौबा तौबा। सेनापति तलवर खान, इस गरीब किसान से और उसकी बेटी से मालूम करो, इन दोनों ने क्या माफ कर दिया है क्या? सेनापति तलवर खान, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना करें, तभी माफ किया है। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। इन दोनों को समझा दो कि आज के बाद हमारी राज का कोई कर्मचारी या कोई सिपाही कर्जा व लागान की बात करता है तो ये लोग उसका स्वागत कैसे करेंगे, ये बता दो। महाराज मैं समझा दूंगा कायदे से। बेटी निर्मला और चेतराम, सुनो मेरी बात। आज के बाद अगर इस दरबार का कोई भी कर्मचारी तुम लोगों के यहाँ जाए और लगान और कर्जे की बात करे तो कैसे करना? जूता निकलना और जूते अरे तो जूता का हमने चले चमड़ा जूता ऊपर है, वो भिजाई दी हो और जब कोई आवे तो बस भाड़ भाड़ भाड़। और तुम्हारे लिए बात यह है कि तुम्हारी जिसकी सखी सहेली है पास पड़ोस के, चाची वगैरह वगैरह जितने भी को जो रिश्ते में लगती हैं, सबको बुला लेना और सालों को झाड़ुओं से स्वागत करना, ठीक है? हाँ, और जाओ मेरे घर की तरफ से निकलना। मेरा बेटा सरवर होगा और वो तुम्हारी बहन हसीना होगी। उससे जाकर के कुछ पैसे ले लेना और कह देना कि चचा मियां ने कहा है इनके इलाज करवा जा करके खाने के लिए पैसे। जाओ, अल्लाह हाफिज।
सेनापति अनवर खान, महाराज अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले मुझे राज दरबार पहुंचाओगे, फिर अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के सरहद पर जाओगे। महाराज! उससे पहले मैं कुछ मंत्रीवर से कहना चाहता हूँ। बोलो। मंत्रीवर, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम माफ किए जाते हो। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो जानते हो क्या अंजाम होगा? जूते की ठोकर मार करके राज के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, समझे? ऐसी गलती अब नहीं होना चाहिए। महाराज चलिए दरबार को। दुश्मन की इतनी औकात नहीं कि मेरी रियासत की तरफ नजर उठा करके देखे। कहते हैं उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद को निगहबान है आंखें। चलिए महाराज। महाराज दुर्जन सिंह, महाराज दुर्जन सिंह, महाराज दुर्जन सिंह, ये तुमने क्या किया? भरे दरबार में मंत्री विक्रम सिंह का सर एक मामूली कीचड़ के पैरों पर गिरा दिया। ये भरे दरबार में तुमने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दिया। नहीं नहीं, जो कुछ भी तुमने किया है अच्छा नहीं किया है, बल्कि अपने खानदान की बर्बादी कर लिया है। और मैं जानता हूं ये सारी करतूत उस मादरचोद सेनापति अनवर खान की है। वो सेनापति अनवर खान अगर क्षेत्राम किसान को लेकर नहीं आया होता तो भरे दरबार में आज हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई होती। लेकिन सेनापति अनवर खान, तुमने भी पैना बहुत अच्छे घर में दिया है, पैना बहुत अच्छे घर में दिया है। अगर सूस समेत वापस नहीं किया तो मेरा नाम मंत्री विक्रम सिंह है। सर मेरा नीचा हुआ आज भरे दरबार, भरे दरबार और जीत का दुश्मन मेरा हुई हमारी हार। इस अपनी हार का बदला मैं अब तुमसे चुकाऊंगा। चुकाऊंगा तुम्हारी शान को राजल मैं मिट्टी में मिलाऊंगा। हरामजादे सेनापति अनवर खान और महाराज दुर्योधन, तुम लोगों ने जो हमारा अपमान किया है, हमारे दरबार में मेरा सर नीचा किया है, इसके बदले में आज इस बात की कसम खा रहा हूं कि तब पैदा करने वाले की पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब पाऊंगा। महाराज दुर्योधन और सेनापति अनवर खान खानदान को जीने नहीं दूंगा। क्यों साले मादर चौदह नटवेड़ियों, बहुत खुशी मना रहे थे। ये अपनी अपनी बंदूक रखो, राइफल इधर रखो। रखो राइफल। बहुत जल्दी हंटर उठाओ। ये तलवार उठा रखो।
तो साले ऐसा हंस रहे थे जैसे बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हो। हाँ? हमरा मजाक उड़ा रहे थे। हेलो, हम माफी मांग रहे थे, तुमको बहुत मजा आ रहा था, ताली बजा रहे थे। अब तुम लोग हमरे पैर छुओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो। पैर छुओ, छुओ। मदर चोर साला ले घोड़। तुम कौन से साले मंत्री हो? तुम पैर नहीं छुओगे? तुम पैर नहीं छुओगे? मालिक जौन गलती हो गए, ऐसी गलती का बहुत जिंदगी में नहीं करीबा मालिक। आज माफ कर दो मालिक, आज माफ कर दो मालिक। हम तुम्हारे हाथ जोड़ी दे मालिक, हम तुम्हारे हाथ जोड़ी दे और तुम्हारे पाँव पकड़े दे मालिक। अच्छा। जोरे साले, कहाँ दाढ़ी साले, कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छोटकैया वाले में डाल रहे हैं, छोटकैया। कहाँ छोटकैया दाढ़ी नीचे है और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। कितना साला हरामी है, दाढ़ी में हाथ डाल रहा है। जरा इसका दाढ़ी में हाथ डालने का स्टाइल देखो। साला दाढ़ी में हाथ ऐसे डाल रहा है। हाँ? ऐसे डाला जाता है? तुमको पता है बोफड़ी तुम्हारी उंगली कहाँ पहुंची है? मालिक तुम समझे नहीं पाओ। देखो 5 अंगुरी है, 5 तो बराबर है ही नहीं। या सबसे बड़ी अंगुरी तो पहुंच गए हम। उंगली के 50 साले तुम्हारा हाथ काट देंगे। महाराज दुर्योधन, मैंने इस बात की कसम खा लिया है, मैं पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती पर ताली बजाया है, सबके हाथ नहीं काटा, तो मेरा भी नाम मंत्री विक्रम से नहीं है। सामने से हटाओ सालो। अरे हम कह रहे सामने से हटाओ। हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हेलो, हमारा मजाक उड़ा रहा था। हेलो, बताओ थे भोसड़ी के आगे से हटाओ। मालूम जब कोई टरक ले जा रहे भोसड़ी के। या कसम नहीं खाए हो और तनख्वाह नहीं बढ़वाए हो, मैयत करवा ली हो सबको। नहीं बढ़वा लो ना कहे तो तुम्हें रहो या तुम्हारा ही चोट बनावा है। अरे तो हम कहीं ना जाए साला अनाम शनाम काम करी और तनख्वाह भी मिलबो नहीं की है। 1 महीना पूरा हुई बा तनख्वाह नहीं मिली। तारीख वही कहाँ आई है? अब तारीख जब तुम्हारी आई तब है तो भाई हो। हाँ चलो अगले महीने में ले हो। द्वारपाल, देखो आखिर कौन है इस वक्त, कौन हो सकता है? सिपाहियों, तुम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करते हो? जी महाराज, अपनी ड्यूटी में किसी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होने देता हूँ। बहुत अच्छी बात। चलो महाराज रात दरबार में डांस करोगे? वो बात नहीं महाराज। डाकिया उल्लू के पट्टे ये खाता है मालिक।
ये खत सेनापति अनवर खान के वहां से आया है। आज राखी का पर्व त्योहार भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और बेटी हसीना ने बहुत इंतजार किया, उसके बाद ये राखी और खत भेजा है। द्वारपाल जाओ हमारे बेटे को बुला करके लाओ। हाँ देखो हमारा बेटा आकाश कहाँ है? और यह का यह कहो पिलाट में है कहो हो इसका गुल्ली डंडा ख्याल तो हो यह तेरे से हाथ दैली। आकाश भैया ऐसा है जल्दी चलाओ, तुम्हारे पप्पा बुला रहे।